हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा क्लास थर्ड होगा, यानी क्लास तीसरा होगा। मेरे दोस्त, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं आपको नंबर ऑफ जीरो और यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये सारा चीज़ करने वाले हैं। लेकिन आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहेंगे मेरे साथी, मेरे भाई, कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए ये अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए जो आपको ये वीडियो हेल्प होगा कि नहीं होगा। आप नया चैनल देख के वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको कंसेप्ट देखना है, आपको तरीका देखना। अगर पसंद आएगा तो ही ना आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो क्यों कीजिएगा मेरे भाई। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, और जितने भी हमारे पुराने व्यूअर हैं ना, वीडियो को शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुटे हैं, आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चाहे आप व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे आपका फेसबुक ग्रुप हो, चाहे आप टेलीग्राम से जुड़े हो। आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी हैं उसको भी हेल्प हो सके और वो भी कम से कम समय में सवाल को लगा पाए। मेरे दोस्त, आपको जो मेथड देंगे, आप बिना पेन उठाए कौन से सवाल को लगाएंगे और किस सवाल को आपको 10 सेकेंड के भीतर करना है, वो तरीका बताएंगे। और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप एग्जाम हॉल में या आप प्रीवियस ईयर सवाल को देखिएगा, या इस वीडियो में जो है आपको प्रीवियस ईयर सवाल ही करा रहे हैं। आप देखिएगा ना, आपका किस तरीके से पूछा गया सवाल है, आपको कंसेप्ट बताएंगे, तरीका बताएंगे, आप कम से कम समय में लगा पाइएगा सवाल को। मेरे दोस्त, जब तक आप कुछ अलग यूनिक मेथड से नहीं करेंगे सवाल को, तब तक आपका सिलेक्शन होने में कठिनाई होगा, क्योंकि आप लंबा टाइम लेंगे। लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे, आप कम से कम समय में सवाल को लगा पाइएगा। तो इसीलिए आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। अगर पसंद आएगा तो आप कुछ करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, पहले देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नंबर सिस्टम है और ये हमारा क्लास थर्ड होगा। इस वीडियो में करेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या को करने वाले हैं। दूसरे नंबर में यूनिट डिजिट करने वाले हैं, यानी इकाई अंक, सारा का सारा प्रीवियस ईयर सवाल होगा। उसके बाद तीसरा नंबर यानी टाइप, 3 को टाइप को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी टोटल फैक्टर जो है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको सिखाएंगे, कैसे आप कम से कम समय में लगा पाएंगे, निकालेंगे। नंबर ऑफ ओड फैक्टर भी आपको तरीका बताएंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का भी तरीका बताएंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी निकालने का तरीका बताएंगे। मेरे दोस्त, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, उसके बाद आप देखिएगा आप कितना देर में सवाल को लगा पा रहे हैं। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। जरा देखिए, टाइप 7 है और पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहा 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डैश डैश, ऐसे ही चलते रहेगा हमारा 265 तक। तो कहा शून्यों की संख्या क्या होगा। आप बताइए, एक शून्य के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई। जैसे ही एक शादी की बात होती है, तो एक शादी में जैसे एक लड़का और एक लड़की का आवश्यकता है, एक लड़का और एक लड़की का आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से हमको 1 जीरो चाहिए, तो उसमें हमको 2 और 5 का मिलन होना जरूरी है, यानी 2 और 5 हमें चाहिए 1 जीरो के लिए। कितना जीरो के लिए, तो 1 जीरो के लिए हमें कितना, 1 जीरो के लिए 2 और 5 का मिलन होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ देखिए, तो आपको क्या क्या दिख रहा है मेरे दोस्त। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25, ऐसे ही 265 तक जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे दोस्त, आपको 5 हर एक पद में मिलेगा, यानी 5 यहाँ भी है, यहाँ 2 गुना 5 होगा, यहाँ 3 गुना 5 होगा, यहाँ 4 गुना 5 होगा, यहाँ 5 गुना 5 होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 तो हमें मिल जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा 5 मिलेगा। लेकिन 2 हमको कम मिलेगा, 2 हमको कम मिलेगा, तो 2 हम कैसे छांटेंगे। तो जरा यहाँ देखिए, आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 ये मल्टीपल में है, 5 कॉमन लेंगे कैसे। यहाँ देखिए, तो 5 का यहाँ खंड कीजिएगा तो हो जाएगा 53, गुना हो जाएगा 5, गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 6 25, 1 26, यानी 265 आ रहा है, यानी 53, यानी 5 के पावर 53 हम अगर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से जो बचेगा हमारा, बचेगा 1 गुना 2 गुना 3
ऐसे ही चलते रहेगा कहाँ तक, तो ये 53 जो हुआ ना, 53 भाग देने के बाद 53 तक जाएगा मेरे दोस्त। 5 तो 53 गो आ गया, 5 53 गो आ गया, तो हमें 2 चाहिए ना, तो इसमें आपको 2 चाहिए, यानी इस गुना में आपको 2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप इसमें निकालने का तरीका क्या लगाएंगे, तो जरा देखिए 53 दिया हुआ है, तो 53 दिया हुआ है तो 53 लिख दीजिए। अब 2 चाहिए तो 2 से भाग दीजिए, 2 चाहिए तो आप 2 से भाग दीजिए और लिखते चाहिए। 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में, 26 बार में। 26 में 2 से भाग दीजिएगा तो 13, 13 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आएगा ना, 2 छा के 12। आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू लेना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 3। फिर 3 में आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अब यहाँ पे पहले वाला को छोड़ के, पहले वाला को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 10, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। 23 में जब आप 26 को जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, इतना आसान तरीका से आपको बताएं कि आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया। तो मेरे भाई आइए 45 नंबर सवाल पे आते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है, ऐसे ही 1 से गुना करते जाएंगे और 163 तक जाएंगे, तो उसमें कहा शून्यों की संख्या बताइए। देखिए आपके एग्जाम में इससे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में, भविष्य को कोई नहीं कहा है, भविष्य में हो सकता है पूछ सकता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। और आपके बुक में भी दिया हुआ है मेरे भाई, कोई भी जो बुक लिखता है तो एक अनुमान से लिखता है ना, जो हो सकता है आएगा। अगर आ गया आपको पता नहीं रहेगा तो आप तो फंस जाइएगा, आप तो 1 नंबर से पीछे चले जाइएगा। आपको पता है 1 नंबर से पीछे जाने का मतलब मेरे दोस्त, एक सिलेक्शन को आप गंवा रहे हैं, यानी 2 से 3 साल आप गंवा रहे हैं। इसीलिए आपको सीखना जरूरी है, तो आपको सीखना जरूरी है, इसीलिए मेरे दोस्त आपको बता रहे हैं। तो हम इस पार्ट को स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें एक भी प्रीवियस ईयर सवाल, ये मतलब नंबर ऑफ जीरो में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। हो सकता है कल के दिन पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। जरा देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे दोस्त मेरे साथी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे ही जाते रहेगा 163 तक। तो देखिए इसमें जो है 2 की संख्या ज्यादा मिलेगा, 2 का संख्या ज्यादा मिलेगा, यानी कम किसका मिलेगा, 5 का, क्योंकि 5 यहाँ आया है, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, यानी कि 5 की संख्या कम आया। तो 5 का निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या है, तो 163 है, 163 है। इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 32 पंचा होता है 160, यानी 32 बार में। 32 में भाग देंगे 5 से तो 5 छा के आ जाएगा 30, 6 आ गया। 6 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसको छोड़ दीजिए और बाकी को जोड़ लीजिए। जोड़िए तो कितना होता है, 32 6 38, 1 हो जाएगा 39, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 39 मेरे दोस्त मेरे साथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 39 जब आपका आ गया तो आप बताइए 39 कौन सा ऑप्शन में है, तो 39 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ए में है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए अब आते हैं पावर वाला पे। पावर वाला में कह रहा है शून्यों की संख्या क्या होगा। तो 5 का पावर 217 है, गुना 2 का पावर 129 है, गुना 6 का पावर 10 है। तो शून्यों की संख्या पूछा है, शून्यों की संख्या निकालेंगे कैसे, जरा बता दीजिए। इसकी लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो आपको क्या बोले, जब भी आपको 2 और 1 जीरो की आवश्यकता है तो आपको 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है मेरे दोस्त। इसका मतलब 5 देखिए कितना बार है, 217 बार है। 5 जब 217 बार है, यहाँ 2 कितना बार है, 129 बार है। लेकिन 129 आपका ऑप्शन में भी है, लेकिन आप जब ऐसे टिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा जरा बताइए। यहाँ देखिए, अगर a के पावर n है गुना b के पावर n है, a के पावर n है, b के पावर भी n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ab के पावर n। समझ गए, यानी आप गुना में लिख सकते हैं इसको। तो आप देखिए यहाँ पे 6 के पावर 10 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 10 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ जो आपका है 2 के पावर 129, 2 का पावर 129 गुना में है, इसको नहीं, इसका आवश्यकता नहीं है मुझे, तो इसको हटा दीजिए। अगर
हमारा बेस सेम रहता है और पावर है, बेस अगर सेम है तो हमारा पावर क्या होता है, जुट जाता है। यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 129 में जब 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 139। बताइए, इस सवाल में पेन उठाने वाला ये सवाल नहीं था मेरे भाई, ये सवाल पेन उठाने वाला नहीं था। आपको सीधा दिखना चाहिए, 2 का पावर यहाँ 10 है, 2 का पावर यहाँ 129 है। 129 में जब 10 को जोड़ेंगे तो 139 होगा। आप सीधा आंसर करते और निकल जाते। ये तो आपको समझाने के लिए किए, समझ गए ना, ये आपको समझाने के लिए किए, नहीं तो आप कमेंट करते जो ये कैसे हो रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ऐसा ना हो जो आपको कंसेप्ट भी ना सिखाए। नहीं तो मेरे दोस्त, आपको ये जो है सवाल बहुत कम समय में आपको लगा के बता सकते हैं। तो आइए 475 के फैक्टोरियल 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल की बात करें मेरे दोस्त, फैक्टोरियल का चिन्ह एक ये होता है, जैसे ए फैक्टोरियल कहा जाए तो ए फैक्टोरियल कहा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इसको ए से भी कह सकते हैं, ए फैक्टोरियल यानी उल्टा आई की तरह। यानी ये दो साइन से हमारा फैक्टोरियल इंडिकेट्स होता है। तो जब ए फैक्टोरियल है, जैसे ए फैक्टोरियल है या ए फैक्टोरियल ऐसे है, तो आप इसको 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे जाते रहेंगे, कहाँ तक, ए तक जाएंगे, ए तक जाएंगे, यानी जहां तक कह रहा है वहां तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो कह रहा है 475 तक करा, यानी 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरीके से जाते रहेंगे, कहाँ तक, 475 तक जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इसमें देखिए आपको 2 काफी मिलेगा, काफी ज्यादा मिलेगा 2 आपको ये, लेकिन 5 की संख्या कम मिलेगा, 5 की संख्या कम मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 5 से सीधा क्या करेंगे, इसमें भाग देते चलेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। तो समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ये बात, ये बात पच रहा है ना सबको। तो 475 में जब आप भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाग दीजिए तो कितना बार में, 5 नमा होता है 45, फिर होगा 5 ए 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 19 5 हो जाएगा 95, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 का भाग नहीं लगेगा। तो आपको छोड़ना किसको है, छोड़ना आपको इसको है, और सबके अंश को जोड़ते जाइए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 22 हो गया। 22 में जब आप जोड़ेंगे 95 को तो ये निकल के आएगा 117। यानी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, तो 117, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये सवाल आप देखिए, 15245 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। मेरे साथी, मेरे भाई, बोलिए, ये फैक्टोरियल पे सवाल है, लेकिन आपका ये नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कह रहा है। ये सवाल 3 गो 4 गो बता दिए हैं, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप। अगर मेरे दोस्त बनेगा तो आप बना के सॉल्व कीजिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर जिस भाई से, जिस बहना से नहीं बनेगा, वो उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जो मुझसे नहीं बना, और आपको बताएंगे। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, तभी जाके पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी इसको करना है आपको, ये HW हो गया आपके लिए, और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे दोस्त। मुझे इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट मेथड ढूंढ सके और आपके सामने रख सके। तो आइए अब आते हैं, यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट शुरू होता है और टाइप 8 है, टाइप 8 है। पहला नंबर सवाल है 4 गुना 38 गुना 4 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा। ये NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। यानी आपका यहाँ से सवाल पूछा गया है किस में, NTPC में मेरे दोस्त। आपका जो है यूनिट डिजिट से पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर से पूछा गया है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर में जितने भी टाइप होता है सबसे पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को लगाएंगे कैसे, जब यूनिट डिजिट का रहा तो हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौका 32, 32 में 2 यूनिट डिजिट है, और 2 है तो 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से गुना करेंगे 6 को, 8 छाके 48, यानी 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ तो आपको सीधा दिख रहा है। अगर पावर वाला आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उस पे भी आते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ तो यूनिट डिजिट आप डायरेक्ट मल्टीपल रहेगा तो आप उसको गुना करते जाएंगे और यूनिट डिजिट लेते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर पावर में हो तब आप क्या करेंगे, जरा यहां समझते हैं। तो यहां देखिए, निम्नलिखित संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, और कितना है, तो 12
1234 का पावर 102 प्लस 1234 का पावर 103 का यूनिट डिजिट बताना है। और ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा, एक बात आपको यहाँ कंसेप्ट दे रहे हैं, जरा देखिएगा। अगर 4 का पावर ओड करे तो ये हो जाएगा 4, अगर 4 का पावर इवन करे तो ये हो जाएगा 16, फिर 4 का पावर ओड करे तो ये कितना होगा, तो 4 का क्यूब 64, यानी फिर 4 क्या आया, तो फिर 4 आया। यहाँ पे देखेंगे तो आपका फिर 4 आया, यानी अगर पावर हमारा ओड है, पावर हमारा 4 के ऊपर ओड है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आता है। अगर पावर हमारा इवन है, पावर हमारा इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ उस कंसेप्ट को यूज कीजिए। यूनिट डिजिट कह रहा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए 4 का पावर क्या है, इवन है कि ओड है, तो आपको दिख रहा होगा इवन है। इवन है तो क्या होगा यूनिट डिजिट मेरे दोस्त, 6 हो जाएगा। तो 6, अब प्लस है बीच में, प्लस का साइन दीजिए। 4 है उसके पावर क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ओड है। ओड है तो क्या होगा, 4 होगा। 6 4 10 होगा कि नहीं होगा, यानी यूनिट डिजिट 0 आया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। या ये 51 नंबर सवाल कहा दिए गए गुणनखंड 3451 के पावर 51 गुना 531 का पावर 43 में इकाई अंक क्या होगा। यह भी आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी लगाते हैं, देखते हैं क्या कहता है सवाल और लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको पता है अगर 1 के पावर हम बोल दे, अगर 1 के पावर हम बोल दे 1000, या 1 के पावर 1 बोल दे, या 1 के पावर 2 बोल दे, तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। क्योंकि 1 के पावर कुछ भी देंगे तो हमारा फर्क नहीं पड़ता है, सवाल पे फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 के पावर क्या है, 1 है, फिर 1 का पावर 43 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। बस सिंपल आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 52 नंबर सवाल। दिए गए गुणनखंडों 4211 का पावर क्या है, 102 है। 361 का पावर 52 है तो का इकाई अंक, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। यहाँ भी कुछ है सवाल में, तो क्या हो जाएगा, देखते देखते आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्त बिना पेन उठाए करेंगे कि नहीं करेंगे, आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल देखिएगा तो इसमें देखिए कुछ बड़ा संख्या है और यूनिट डिजिट क्या है, इसमें इकाई अंक पूछा है, यानी यूनिट डिजिट पूछा है, कुछ नहीं करना है। 3 का पावर है, 3 का पावर अगर है तो यहाँ क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ये 4 वाला बताएं और 5 वाला आपको नहीं बताएं। तो 5 का पावर देखिए आप कुछ भी दीजिए, 5 का पावर चाहे 1 दीजिए, चाहे 5 का पावर 2 दीजिए, चाहे 5 का पावर 3 दीजिए, तो यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो 5 ही आने वाला है, वो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो समझ गए, 5 का तो क्लियर हो गया। आपको क्लियर करना है किसका, 3 का, तो क्लियर 3 का भी कर देंगे ना। जरा रुकिए ना, देखिए ना, समझिए ना। देखिए 3 का पावर अगर 1 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पहले समझाते हैं। 3 का पावर अगर 1 करेंगे तो 3, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर अगर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 81, अगर 3 का पावर 5 करे तो ये हो जाएगा 243। जरा आपको कुछ दिख रहा है, देखिए अगर यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 3 9 7 1, फिर यहाँ से रिपीट होगा 3 9 7 1, यानी कि 3 के पावर जो भी है ना उसमें हर 4 के टर्म पे क्या होता है, रिपीट होता है यूनिट डिजिट। हर 4 टर्म पे यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, जरा उसको समझना है। क्या समझना है, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। क्लियर हुआ, ये बात को समझ गए। यहाँ देखिए 4 टर्म पे रिपीट होता है, यानी 4 टर्म पे जब रिपीट होता है हमारा, तो 4 टर्म पे रिपीट होता है। तो ऐसा करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, पता चल जाएगा। तो मुझे दिख रहा है ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर कोई संख्या 4 से भाग दे रहे हैं और वो पूरा पूरा कट रहा है तो उसके पावर जो भी संख्या यूनिट डिजिट है उसके पावर उतना ही रख देते हैं, यानी 3 का पावर 4 ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, हो गया, यानी 1 के साथ गुना करना है। यहाँ 24 के पावर क्या है, तो ओड है, सॉरी इवन है। 24 के पावर इवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 का पावर कुछ भी है, 5 रखेंगे 5 ही होगा, यानी 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना बात समझाने में लग रहा है, नहीं तो सवाल जब बनाइएगा ना आप इसके बाद देखिए ना, आप कोई भी सवाल लगाइएगा तो आप बहुत कम समय में लगा पाइएगा। तो समझ में आ गया। आइए 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवाल को देखते हैं।
सवाल कहा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो सकता है, 6 का पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, n है प्राकृत संख्या के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या है उसके लिए है। जब इसको 6n माइनस 5n के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी अंतिम अंक कहने का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा। यही बात आपसे पूछ रहा है, समझे, क्लियर हुआ ये बात। तो मेरे दोस्त यहाँ आप कुछ भी रख लीजिए। आप देखिए सबसे पहले 6 के बारे में, 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 होगा, 6 के पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 का पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 216। यानी 6 के पावर आप कुछ भी रख लीजिए तो उसका यूनिट डिजिट जो है ना 6 ही आने वाला है। अब 5 का तो आपको अभी बताए हैं जस्ट, जो 5 के पावर कोई भी संख्या रखिए तो यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। यानी आप यहां से देखिए 6 माइनस 5 आपको सीधा करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधा 6 माइनस 5 करना है। जब आप 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये बात समझ गए, क्लियर हो गया। आइए 55 नंबर सवाल कहता है 124 के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 के मान में इकाई स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। समझे सवाल को, सवाल ये बात कर रहा है 24 के पावर n है, 24 के पावर n है, यानी n को मान लेते हैं कोई भी पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 जीरो से लेके। तो यहां से जब देखेंगे तो 24 का 4 का पावर अगर ओड रखते हैं तो क्या होता है हमारा 4 होता है, 4 का पावर अगर ओड रखते हैं तो 4 होता है, 4 का पावर अगर इवेन रखते हैं तो हमारा क्या होता है 6 होता है। यहां मान लेते हैं n का मान हम 2 रख लेते हैं। यहां जब n का मान हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहां 6 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 रखेंगे 3, यानी 4 का क्या होगा ओड वैल्यू, 4 का ओड पावर होगा। तो ओड पावर आता है तो क्या होता है हमारा 4 होता है, यानी 6 4 10 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस सब में समझने वाला बात नहीं है, ये सब आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, इस सब सवाल में पेन नहीं उठाना है मेरे भाई। यहां से जो शुरू होता है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर, यहां से शुरू होगा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको इसको पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको तरीका बताएंगे। देखिए यह आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2021 में, समझे। आइए कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद आपको तरीका बताते हैं। जरा देखिए, तो यहां से आइए कंसेप्ट को पहले समझते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आपको तरीका बताएंगे लगाने का, समझे। तो जरा देखिए, मान लेते हैं 100 है, 100 है, इसका हम खंड करते हैं, यानी इसका कितना अभाज्य गुणन कितना गुणनखंड होगा, कितना गुणनखंड होगा, यानी इसको कैप सबसे पहले जब गुणनखंड पूछेगा ना तो आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, यानी अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लेना है। जब इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो 25 चौका होता है 100, यानी 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 5 4 गुना इसको लिखेंगे 25, 25 चौका होता है 100, तो ये आपका हो जाएगा। यानी इसको पहले क्या करेंगे तो आप गुणनखंड में लिख लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में लिखना है। पावर के रूप में जब आप लिख लिए तो इसको आगे क्या करना है जरा देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा, नंबर ऑफ मेरे दोस्त जब फैक्टर कहेगा तो नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पावर होगा, जो भी पावर होगा उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, इसको गुना कर देना है। यहाँ क्या है तो 2 का 2 भाई यहाँ भी, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 3 3 तिया 9 हो जाएगा। कौन सा फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर इसी में नंबर ऑफ ओड फैक्टर कहेगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कहेगा तो आपको क्या करना है, ओड फैक्टर कहेगा तो सिर्फ हमको ओड देखना है कि इवन भी देखना है, आप बताइए। सिर्फ हमको ओड देखना है, यानी इस इवन वाला को छोड़ देना है, तो छोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब जब ये हमारा 3 हो गया ओड तो इवन कितना होगा, और इवन निकालने का भी तरीका बताएंगे आपको, जरा रुकिए ना। देखिए जब हमारा यहाँ से 3 हो गया तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर
तो यहाँ से आपको 6 दिख रहा है, लेकिन 6 कैसे होगा ये बता रहे हैं आपको, जरा 6 कैसे होगा ये देखिए। तो आपको इवन फैक्टर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है ओड में 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए, 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए, यानी 2 का 2 रहने दीजिए और ओड में 1 जोड़ दीजिए। ओड में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 दूना हो जाएगा 6। अब आपका बचा है एक लास्ट, जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, तो जो पावर है देखिए, प्राइम नंबर को देख लीजिए और उसका पावर को जोड़ दीजिए। प्राइम नंबर को मान लेते हैं, यहाँ पे अगर लिखा रहता यहाँ पे जैसे 6, तो 6 तो आपका यहाँ नहीं हो सकता है, तो आप देखिए जो भी होगा प्राइम नंबर उसके पावर को जोड़ लेना है। तो प्राइम नंबर है यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का पावर 2 है तो 2 को जोड़ लीजिए यहाँ, फिर 5 का पावर 2 है तो यहाँ से 2 को जोड़ लीजिए, तो यह 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात मेरे साथी मेरे दोस्त क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अगर समझ में आ गया है तो बताइए, और आगे भी आना है आपको ना। जरा देखिए यहाँ पहले इसको छोटा कर लेते हैं और आपको सवाल पे लेके आते हैं, और सवाल को अब देखिए आप कितना कम समय में लगा पाएंगे मेरे साथी। ये सब आपको कंसेप्ट बताए हैं। अब आइए सवाल पे आते हैं, और सवाल देखिए टाइप 9 है ये हमारा। कहा 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को क्या होगा, अप्रोच लगाने का, वही अप्रोच। जब 4200 है तो 4200 लिखे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2100 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा 1050 में, जब 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा 525 में, जब 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, यहाँ 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 13 चौका होता है 52, यानी 17 तिया होता है 51, फिर 3 5 15, 7 6 13, 5 से लगेगा, अब 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 2 5 25, यहाँ लगेगा 5 से और बचेगा नीचे में 7, यानी 2 का पावर देखिए तो कितना है, 2 का पावर 3 है, उसके बाद 3 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, 5 का पावर 2 है यानी 5 का पावर 2, 7 का पावर कुछ नहीं है 7 का पावर 1। ये बात समझे, यानी यहाँ 1 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 2 में जब 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ 2 में जब आप जोड़ेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर 1 में जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी फिर 2 से गुना। तो बताइए 2 दूना 4 चौका 16, तिया हो जाएगा 48, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। तो आपको समझ में आया, कंसेप्ट भी आपको पता चला ना मेरे साथी मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और देखिए ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपको स्पेस हमको कम मिल रहा है, इसीलिए इसको हम पहले ही कर लिए हैं, स्पेस कम होने की वजह से हम पहले ही इसको कर लिए हैं। तो आप इसको करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको हो रहा है कि नहीं। यानी यहाँ जब किए तो 2 का पावर 12 आया, उसके बाद 3 आया, 3 आया यानी 3 का पावर 1 हुआ। तो 12 में जब आप 1 जोड़ेंगे, 12 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर गुना 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 13 दूना कौन सा हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। आइए 58 नंबर, यहाँ है ओड और इवन का बात। कहा 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 120 को जरा बताइए। तो यहाँ पे आप 2, यहाँ पे आप 2 गुना 2, 30 चौका कितना होता है 120, यानी 30 चौका, तो 2 गुना 2 4 हो गया। 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3 गुना 5, यानी देखिए गुना करके तो 8 8 15 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर क्या है 3, यहाँ देखेंगे 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो यहाँ पे कहा विषम, विषम कहा तो सम को हमको देखना ही नहीं है, सम को नहीं देखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया। 4 क्या हो गया, तो ये विषम हो गया। तो 4 आपको वैसे भी दिख रहा है, पहले एक ही ऑप्शन में है सी में, लेकिन आपको सम भी निकालने के लिए
होना चाहिए। तो सम आप कैसे निकालेंगे, जरा सम आपको निकालने का तरीका बताएं। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सम निकालने के लिए आपको बताएं, सम का एज इट इज लिख लेना है और विषम में एक जोड़ जोड़ के गुना कर देना है। तो ये 3 तो 3 ऐसे ही रहेगा एज इट इज। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे जब आप गुना करेंगे तो मेरे साथी, तो ये 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया कितना होता है, 12। यानी आपका आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, 4 और 12 हो जाएगा। तो ये बात समझे, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे, यानी 58 हो गया। 59 नंबर पे आइए। 59 नंबर के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो कह रहा है ये पावर वाला है। 8 का पावर 10 है, गुना 9 का पावर 7 है, गुना 7 का पावर 8 है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको क्या बताए थे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा तरीका से टूटा हुआ नहीं है, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ लीजिए। तो 8 को 2 का क्यूब लिखते हैं, 2 का क्यूब लिखते हैं, इसके पावर हो जाएगा 10। जब हमारा a के पावर m उसके पावर n जब होता है तो इसको हम a के पावर m n लिख सकते हैं, m इंटू n लिख सकते हैं। तो यानी हमारा इस फॉर्मेट में, हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। यानी m n गुना करके लिख सकते हैं। जब गुना करके लिख सकते हैं तो ये हमारा इसको लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 30 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी 3 का स्क्वायर गुना, देखिए ये सब बेसिक है बात, ये सब आपको माइंड में, आपके माइंड में चलना चाहिए। आप माइंड में करेंगे ना तो बहुत कम समय लगेगा। ये लिख रहे हैं इसीलिए आपको समझा रहे हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2, 2 के पावर 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी 3 का पावर 14 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 7 के पावर 8 है, यानी 7 का पावर 8 हो जाएगा। अब आपको क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम नंबर का जब पूछेगा बात तो सबको आपस में जोड़ देना है। यानी 30 को जोड़ना है, 14 को जोड़ना है, 8 को जोड़ना है। 14 6 20 2 22, 22 30 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। 60 नंबर सवाल आइए, पावर वाला सवाल ये भी है। तो ये सवाल है 16 के पावर 7 गुना 27 के पावर 6 गुना 5 के पावर 9 में गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है। तो यहाँ पे आपको माइंड में चलना चाहिए, ये 16 जो है 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 4 होता है, यानी 4 7 28, यानी 2 का पावर हो जाएगा 28। इसमें किसी को परेशानी तो नहीं ना है। फिर गुना 3 का क्यूब होता है 27, यानी 3 का क्यूब यानी 3 गुना, तो 3 6 का कितना हो जाएगा 18, यानी 3 का पावर 18। फिर यहाँ 5 है तो 5 का पावर 9। यहाँ भी पूछा है, यानी यहाँ भी आपको क्या करना है, तो सबको आपस में जोड़ देना है। सबको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या 9 8 17 होता है, सॉरी 9 8 17 यानी 27 हो गया। 27 जब आप 28 में जोड़ेंगे तो 27 दूना 54, एक क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका क्या होना चाहिए मेरे साथी, यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए 55। क्या होगा, तो 55 होगा। यानी आज का लास्ट सवाल है, और आज का लास्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा 2 के पावर 9 और 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 6 में कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में सवाल है। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सवाल आसान है। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये सवाल आपको छोड़ रहे हैं, और इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने साथी ऐसे हैं जो इस सवाल को यानी पूरे वीडियो को देखते हैं और 2 सवाल दिए हैं, 2 सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरे दोस्त चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैथ्स रिव्यू PDF पे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।